आज मैं आपको इस वीडियो में कराने वाला हूँ 8th क्लास का विज्ञान का फर्स्ट चैप्टर, जिसका नाम है फसल उत्पादन एवं प्रबंधन। फसल उत्पादन एवं प्रबंधन का मतलब है फसलों को किस प्रकार से उगाया जाता है, किस प्रकार से उनकी रक्षा की जाती है, किस प्रकार से अनाज हमको प्राप्त होता है। मैं सिखाने वाला हूँ आपको इस वीडियो में बिल्कुल आसान तरीके से। मैंने इस चैप्टर में से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ही उठाए हैं जो पेपर में आपको हमेशा ही पूछे जाते हैं। तो करते हैं वीडियो शुरू। अध्याय 1 8th क्लास चैप्टर 1 विज्ञान हिंदी में ये पाठ नाम फसल एवं उत्पादन एवं प्रबंध, फसलों का प्रबंध। तो पहला टॉपिक शुरू करते हैं। कृषि पद्धतियाँ। कृषि की पद्धतियाँ, कृषि किस प्रकार से की जाती थी। लगभग 10,000 ईसा पूर्व तक मनुष्य घुमंतु थे। 10,000 साल पहले मनुष्य क्या थे? ईसा पूर्व का मतलब होता है पहले। 10,000 साल पहले इंसान क्या थे? घूमते थे, इधर उधर घूमते थे और घूम के ही अपना भोजन इकट्ठा करते थे। वे एक स्थान से दूसरे स्थान तक भोजन एवं आवास की खोज में समूह में विचरण करते थे। वे भोजन के लिए, रहने के लिए एक जगह से दूसरी जगह पर स्थान बदलते रहते थे। वे कच्चे फल और सब्जियां खाते थे और उन्होंने भोजन के लिए जंतुओं का शिकार करना प्रारंभ कर दिया। जो पहले 10,000 पहले की मनुष्य थे वो क्या करते थे? कच्चे फल खाते थे और भोजन के लिए जीव जंतुओं का शिकार भी किया करते थे। जब एक ही किस्म के पौधे किसी स्थान पर बड़े पैमाने पर उगाए जाते हैं तो उसे फसल कहते हैं। जब एक ही किस्म के बहुत सारे पौधे हम उगाते हैं तो हम उसको क्या कहते हैं? फसल का नाम देते हैं। आप इसको याद कर लें, ये पेपर में पूछे जाने वाला क्वेश्चन है कि फसल किसे कहते हैं। जहाँ पर एक ही प्रकार के एक से ज़्यादा अनेक पौधे उगाए जाते हैं वहाँ पे उसको हम क्या कहते हैं? फसल। उदाहरण के लिए गेहूँ की फसल। गेहूँ की फसल क्या है? एक पौधा ना उगाकर बहुत सारे पौधे उगाए जाते हैं, इसलिए हम इसे फसल कह सकते हैं। आपको इस वीडियो में बस इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ही कराने वाला हूं जो पेपर में हमेशा ही पूछे जाते हैं। मैंने आपकी बुक NCERT से इम्पोर्टेंट ही टॉपिक उठाए हैं जो कि पेपर में हमेशा ही पूछे जाते हैं। यदि आपने ये वीडियो देख ली तो इस चैप्टर को आप कभी भी नहीं भूल पाएंगे। फसलें विभिन्न प्रकार की होती हैं, जैसे कि अन्न, सब्जियां, फल। फसलें क्या विभिन्न प्रकार की होती हैं? अन्न की फसल हो गई, सब्जियों की फसल हो गई, फल की फसल हो गई। फसलें विभिन्न प्रकार के तरीके से की जाती हैं और विभिन्न प्रकार की फसलें होती हैं। भारत एक विशाल देश है। यहाँ ताप, आर्द्रता, वर्षा जैसे जलवायुवी परिस्थितियाँ एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में भिन्न है। भारत का है एक विशालकीय देश है, उसमें ताप, आर्द्रता, जलवायु, वर्षा अलग क्षेत्र में अलग अलग आपको देखने को मिल जाएगी। यदि आप जम्मू कश्मीर की तरफ जाएंगे तो आपको वहाँ पे ठंड देखने को मिल जाएगी। रेगिस्तान में आएंगे तो ज़्यादा आपको गर्मी मिलेगी। किसी दूसरे क्षेत्र में जाएंगे तो आपको ज़्यादा वर्षा होती मिलेगी। कहीं गर्मी है, कहीं वर्षा है, कहीं पे धूप पड़ रही है ज़्यादा। ये क्या है? अलग अलग आपको तापमान, जलवायु देखने को मिल जाएगी अलग अलग राज्यों में। खरीफ फसल, रबी फसल, ये आपको पेपर में सबसे ज़्यादा पूछी जाने वाली फसलें टॉपिक है कि खरीफ फसल क्या है, रबी फसल क्या है। ये आपसे पेपर में सबसे ज़्यादा पूछी जाती है। खरीफ फसल वह फसल जिन्हें वर्षा ऋतु में बोया जाता है। खरीफ फसल क्या है? वर्षा ऋतु में बोई जाती है। खरीफ फसल कहलाती है जो फसल
वर्षा ऋतु में बोई जाती है, कौन सी फसल की जाती है? खरीफ फसल। भारत में वर्षा ऋतु जून से सितंबर तक होती है। भारत में क्या वर्षा ऋतु जून से सितंबर तक होती है, जिसमें कौन सी फसल आती हैं? धान, मक्का, सोयाबीन, मूंगफली, कपास इत्यादि क्या है? खरीफ फसल हैं। आप इसमें से दो का नाम याद कर सकते हैं खरीफ फसल में, धान, मक्का, सोयाबीन, मूंगफली, ये सारी खरीफ फसलें हैं। आप इन दो फसलों का नाम याद कर लें। रबी फसल, शीत ऋतु, शीत का मतलब होता है गर्म, शीत का मतलब होता है ठंडा। शीत ऋतु में, शीत का मतलब ठंडा होता है। अक्टूबर से मार्च तक में उगाई जाने वाली फसलें रबी फसल कहलाती हैं। जो सर्दियों के मौसम में बोई जाती है उन फसलों को हम क्या कहते हैं? रबी फसल। जिसमें कौन कौन सी फसल आती हैं? गेहूँ, चना, मटर, सरसों, अलसी, ये क्या है? सारी रबी फसलों के उदाहरण हैं। इनमें से आप दो फसलों के नाम याद कर सकते हैं। आपको ये 1 नंबर या 2 नंबर में पूछा जा सकता है कि 2 रबी फसलों के नाम बताइए, 2 खरीफ फसलों के नाम बताइए। आप इन दोनों में से 2 फसलों के नाम याद कर लें, उनकी डेफिनेशन कि रबी फसलें शीत ऋतु ठंड में बोई जाती हैं और खरीफ फसलें वर्षा ऋतु में बोई जाती हैं। फसल उगाने के लिए किसान को अनेक क्रियाकलाप करने पड़ते हैं। फसल उगाने के लिए किसानों को बहुत मेहनत करनी पड़ती है, तैयारी करनी पड़ती है, तब जाके एक फसल तैयार होती है। मिट्टी तैयार करना, बुआई, खाद एवं उर्वरक देना, सिंचाई, खरपतवार से सुरक्षा। खरपतवार होता है जो फसल के अतिरिक्त अन्य कोई घास उग जाती है, उसको हम खरपतवार के द्वारा उस घास को हम उस फसल से निकाल लेते हैं, उसको हम खरपतवार से सुरक्षा कहते हैं। फिर फसल पक जाने के बाद उसकी कटाई की जाती है। मिट्टी को उबलने, पलटने एवं पोला करने की प्रक्रिया जुताई कहलाती है। मिट्टी को हल के द्वारा, फावड़े के द्वारा उसको पोला करना, उबालना, उलटना पलटना क्या कहलाता है? जुताई, ताकि बीज सही से अंकुरित हो सके। खाद एवं उर्वरक मिलाना, वे पदार्थ जिन्हें मिट्टी में पोषण स्तर बनाए रखने के लिए मिलाया जाता है उन्हें खाद एवं उर्वरक कहते हैं। वे पदार्थ जो मिट्टी की उर्वरक बनाने में मदद करते हैं और मिट्टी को पोषण प्रदान करते हैं उसको हम खाद कहते हैं। गोबर खाद हो गई, रासायनिक खाद हो गई, इस प्रकार की क्या है? बीज को ज़्यादा से ज़्यादा अनाज प्राप्त हो सके उसके लिए हम खाद को मिलाते हैं। सारणी 1.1 आपकी किताब में मिल जाएगी। उर्वरक एवं खाद में अंतर, उर्वरक और खाद में मैं आपको इसमें अंतर बताने वाला हूँ। उर्वरक, खाद। उर्वरक एक मानव निर्मित लवण है। उर्वरक क्या है? मानव के द्वारा बनाई जाने वाला खाद उर्वरक है। खाद एक प्राकृतिक पदार्थ है जो गोबर है। खाद क्या है? मानव के द्वारा नहीं बनाया जाता, लेकिन प्रकृति में छोड़ने के बाद वो क्या है? खाद बन जाता है। उर्वरक क्या है? मानव द्वारा निर्मित की जाती है, बनाई जाती है। उर्वरक का उत्पादन फैक्ट्रियों में होता है। उर्वरक क्या है? फैक्ट्रियों में मानव के द्वारा बनाई जाती हैं। खाद खेतों में बनाई जा सकती है। खाद क्या है? गोबर को खेत में जाकर डाल दो, उसके द्वारा 2-2.5 महीने बाद खाद बन जाती है। उर्वरक के पौधों में पोषण कम होता है। जो रासायनिक उर्वरक होती है उसको हम खेत में डालते हैं, उसके क्या है? पोषण उसमें कम होता है। और खाद के पौधे में पोषण अधिक होता है। खाद का जब पौधा होता है उसमें पोषण अधिक होता है।
सिंचाई। जीवित रहने के लिए प्रत्येक जीव को जल की आवश्यकता होती है। पौधे की वृद्धि के लिए जल अति आवश्यक होता है, वरना जल के बिना पौधा वृद्धि नहीं कर सकता। प्रत्येक मनुष्य को, जीव जंतुओं को जीने के लिए जल की आवश्यकता होती है। उसी प्रकार से एक पौधे को वृद्धि करने के लिए जल की आवश्यकता होती है। उसके बिना पौधा वृद्धि नहीं कर सकता और उसमें कोई फल नहीं आएगा। सिंचाई के स्रोत। कुएं। सिंचाई के क्या स्रोत होते हैं गांव में? कुएं हो गए, जलकूप, तालाब, झील, नदियाँ, बांध एवं नहर इत्यादि जल के ये स्रोत हैं। ये आपको पेपर में 1 या 2 नंबर में पूछ लिया जाएगा कि गांव में सिंचाई करने के लिए जल कहाँ कहाँ से प्राप्त होता है। आप इन सबको याद कर सकते हैं। इसमें से आप 2 या 3 याद कर सकते हैं। छिड़काव तंत्र। इस विधि का उपयोग असमतल भूमि के लिए किया जाता है, जहाँ पर जल कम मात्रा में उपलब्ध होता है। छिड़काव क्या है? एक प्रेशर की सहायता से पौधों पर छिड़काव किया जाता है। जहाँ पे समतल जगह नहीं होती, उबड़ खाबड़ जमीन होती है, पत्थर होते हैं, वहाँ पे क्या है, छिड़काव के द्वारा जल पौधों को दिया जाता है। या जहाँ पर जल की कमी होती है, वहाँ पे जल को छिड़काव के द्वारा पौधों को दिया जाता है। खरपतवार से सुरक्षा। खेतों में कई अन्य अवांछित पौधे प्राकृतिक रूप से फसल के साथ उग जाते हैं। इन अवांछित पौधों को खरपतवार कहते हैं। हम जब फसल उगाते हैं उसके साथ अन्य प्रकार की घासें उग जाती हैं, उसको हम क्या कहते हैं? खरपतवार। फसल के साथ साथ बिना उगाई जाने वाली चीज़ उग जाती है, जैसे घास, बहुत तरह की घास, प्रकार की घास होती हैं, वो उग जाती हैं। लेकिन हमको उगाते नहीं है, उगाते हम फसल को हैं, लेकिन घास भी उग जाती है उनके साथ। उसको हम क्या कहते हैं? खरपतवार। खरपतवार हटाने को नराई कहते हैं। जो पौधे के साथ साथ अन्य प्रकार की घास उग जाती है, उसको हम हटाने को क्या, उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? नराई। रसायनों के उपयोग से भी खरपतवार नियंत्रण की जाती है, जिसे खरपतवार नाशी कहते हैं। हम दवाई के द्वारा भी खरपतवार को नष्ट कर देते हैं। खेत में बहुत प्रकार की घास उग जाती है, उसको हम दवाई के छिड़काव के द्वारा भी हम उसको ख़त्म कर सकते हैं। उसे हम क्या कहते हैं? खरपतवार नाशी। कटाई। फसल पक जाने के बाद उसे काटना कटाई कहलाता है। फसल पक जाती है, जब बीज सही से पक जाता है उसमें, उसको खेत से काट लिया जाता है, उसको हम क्या कहते हैं? कटाई। पशुपालन। जब पशुओं को बड़े पैमाने पर पाला जाता है तो उसे पशुपालन कहते हैं। जब हम एक गाय की जगह 50 गाय पालते हैं, एक गाय से अधिक जब हम गाय, मुर्गी, मछली इन चीज़ों का उत्पादन करते हैं तो हम उसे क्या कहते हैं? पशुपालन। जब कोई भी चीज़ बड़े पैमाने पे की जाती है, पशुओं को पाला जाता है, उसे हम क्या कहते हैं? पशुपालन। यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, ताकि उनको भी ये चैप्टर सही से याद हो जाए। और वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। नीचे रेड कलर का बटन दिख रहा होगा, उसे दबा के चैनल को सब्सक्राइब करने, ताकि आने वाली नई वीडियो का लिंक आपको आसानी से मिल सके। तो हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।